जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जब आप माँ भवानी यानी वैष्णो देवी के जब दर्शन करने जाते हैं तो आपको भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य है, ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं होती है, संपन्न नहीं मानी जाएगी और माँ भवानी का भी आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि भैरव बाबा का एक और ऐसा स्थान है जहां पर अगर आपने उनके दर्शन नहीं करे, ठीक है, तो आपकी यात्रा पूरी नहीं होती। ये कौन सी जगह है? उससे पहले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और जैसा आपको पता है कि मैं कभी फैक्ट लाता हूं, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। तो आज मेरे पास एक ऐसा कमाल का फैक्ट है और एक ये पौराणिक कथा भी है जिसको सुनकर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पहली बार ये जानकारी मिले और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस कहानी कथा के बारे में पहले से ही पता था। बहुत छोटी सी है लेकिन लाजवाब है, कमाल है। क्यों? मेरे महादेव से जुड़ी है। तो अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूं। जय भोलेनाथ। कहानी के शुरू में ही बोल देता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से पूरी मेहनत सफल हो जाती है, मेरी पूरी टीम की, ठीक है। मैं तो बस यहाँ सुनाने का काम करता हूँ, बाकी मेहनत तो आप सबकी है। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। और आप सभी लोग जो पुराने परिवार के हिस्सा हैं, सपोर्ट बनाए रखिए। कहानी सुनिए, अब बड़ी कमाल की है और बहुत छोटी सी है, लेकिन आपको जानने को कुछ नया मिलने वाला है। होता क्या है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में बहस कर रहे थे। मतलब शब्द मैं वही इस्तेमाल करूंगा जो आप और हम आजकल के ज़माने में बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रॉपर संस्कृत में सुनाने लग गया तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरी भी मिस्टेक हो जाएगी। हो सकता है आप भी समझने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए वही शब्द इस्तेमाल करूंगा जो आप और हम आज के समय में बोलते हैं। होता क्या है कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के बीच में किसी बात को लेकर बहस चल रही थी और वो बहुत बड़ा मुद्दा क्या था कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, हम दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं तो मुझसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब यहां विष्णु जी ने कहा कि अगर सृष्टि की रचना आपने करी है तो ये सृष्टि मेरी ही जगह पर बनी है, यानी कि वो सारा एरिया जहां पर इस सृष्टि को बनाया गया है, पूरा ब्रह्मांड, ये विष्णु जी का है। अगर मैं जगह ही नहीं देता तो सृष्टि कहां बनती। लेकिन अभी इन्हें ये नहीं पता कि इस पूरे ब्रह्मांड के एक जो नायक हैं, ठीक है, जो रचयिता है, वो उधर से आने वाले हैं। अभी इनकी ये जो बहस है बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और सभी देवी देवता चिंतित हैं, परेशान हैं कि इसका अंत क्या होने वाला है। क्योंकि दोनों ही बड़े हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन दोनों में से ज़्यादा बड़ा किसे बोला जाए। बहुत सारे देवी देवताओं से पूछा गया, लेकिन सभी ने हाथ जोड़कर सिर नीचे कर दिया कि भाई हम इस बहस में, हम इस बातचीत में, डिबेट में नहीं आ सकते, क्योंकि आप हम दोनों से ही बड़े हैं। तो हम आपको कैसे बताएं कि आप में से कौन बड़ा है, आप दोनों ही श्रेष्ठ हो। तो उन्होंने कहा ना, दोनों तो नहीं। ब्रह्मा जी बार बार यही बोल रहे थे कि मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है और सबसे बड़ा मैं हूं, तो विष्णु तुम मेरे सामने हो ही क्या। मतलब उनके जो शब्द थे वो थोड़े से अहंकार के साथ भीगे हुए थे, ये मान लीजिए। तभी वहां से अपनी मस्ती में मगन हमारे महादेव नंदी के साथ निकल रहे थे, वहीं से जा रहे थे, नंदी पर सवार थे और बहुत खुश और बहुत आनंद में रहते हैं। तो जब ये वहां से जा रहे थे, उन्होंने सुना तो आवाज दी विष्णु जी ने, महादेव को बुलाया। और जैसे ही महादेव वहां पर आए तो सभी देवी देवताओं ने हाथ जोड़े, सिर नीचे किया, महादेव का नमन किया। सब एक साथ बोले हर हर महादेव, लेकिन ब्रह्मा जी नहीं बोले। तो यहां महादेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी की जय हो, आप नाराज लग रहे हो, बड़े गुस्से में हो, क्रोधित हो, क्या बात है। अब यहां ब्रह्मा जी ने वही सब बात बताई और कहा कि साथ साथ आपसे वैसे पूछना बेकार ही है, क्योंकि यहां उनसे ही पूछा जाए जो हमारे बराबर के हों या श्रेष्ठ हों।
अब यहाँ महादेव ने मुस्कुराकर उस बात को ये मानिए कि नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यहाँ बाकी सभी देवी देवताओं को ये बात बहुत बुरी लगी कि महादेव का अपमान हो रहा है। अब यहाँ विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, आप महादेव के सामने हो और क्या बोल रहे हो। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी रुके नहीं। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने महादेव का निरादर करना शुरू कर दिया और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो कि बाकी देवी देवता सुनकर थर थर कांप रहे थे कि इसका परिणाम कुछ भयानक ही होने वाला है। ये महादेव की निंदा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को आज हो क्या गया है। सभी लोग जितने भी थे वहां पर, मतलब देवी देवता सब चिंतित। यही खबर पूरे राक्षस गण में भी पहुंची, सभी चिंतित, सभी परेशान। यहां नंदी को क्रोध आना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां महादेव नंदी के सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि नंदी शांत रहो, ये ब्रह्मा जी का अहंकार बोल रहा है, तुम बिल्कुल भी नाराज और गुस्सा नहीं हो और तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन नंदी बार बार ये भी कह सकते हैं कि हुंकार भर रहा था कि बस एक बार महादेव आपकी अनुमति चाहिए, उसके बाद तो सृष्टि के रचयिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब होता क्या है कि महादेव की जब ये निंदा करते चले जा रहे थे तो एक समय ऐसा आ गया जिस समय ब्रह्मा जी के 5वें चेहरे ने, ठीक है, महादेव का बहुत ज्यादा निरादर कर दिया। इतना ज्यादा उन्हें भला बुरा बोला महादेव को, जिसकी वजह से महादेव से भैरव प्रकट हुए। तभी भैरव बाबा को महादेव का अवतार भी बोला जाता है। अब जैसे ही भैरव आए तो ये जो काल भैरव हैं, इनमें ये भी कह सकते हो कि बहुत क्रोध रहता है। ये सामने वाले से ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है। उनका जो फैसला होता है वो तुरंत होता है, जैसे कि दरोगा का कोतवाल का होता है, ठीक है, कि तुरंत फैसला करते हैं और आपके पक्ष में होता है अगर आप सही हैं। जैसे ही वो प्रकट हुए हैं महादेव के क्रोध से, उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी के उस 5वें चेहरे को अपने नाखून से धड़ से अलग कर दिया। इतने क्रोधित थे महादेव कि उनके क्रोध से काल भैरव आए और भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी को कुछ और कहने का मौका ही नहीं दिया, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ये जो सिर था ये जमीन पर नहीं गिरा। बड़ी परेशानी, ये इनके नाखूनों में फंसा रह गया। इन्होंने बहुत बार झटका भैरव बाबा ने, लेकिन वो इनके हाथ से अलग नहीं हुआ। अब भैरव बाबा ने महादेव को देखा और पूछा कि बाबा ये क्या है। उन्होंने कहा ये ब्रह्मा हत्या है जो अब तुम्हारे सिर पर एक पाप है, ये तुम्हारे को अब अपने से दूर करना होगा। ये एक तरह से तुम्हें सजा दे रहा हूं, जो तुमने किया ये गलत है, लेकिन सजा के हकदार तुम हो। तो बाबा ने, मतलब भैरव बाबा ने हाथ जोड़कर महादेव के आगे सिर झुकाया और बोला कि जो आप सजा दो मंजूर है, बताइए क्या है मेरी सजा। अब महादेव ये कहते हैं भैरव बाबा से कि अब आपको तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा भैरव। उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। महादेव ने समझाया कि ये आपके नाखूनों में ब्रह्मा जी का चेहरा अटका हुआ है और ये जहां पर आपके हाथ से छूट जाएगा वहीं आपका ये पाप धुल जाएगा, आप सामान्य हो जाएंगे। आपके सिर पर ये जो ब्रह्मा हत्या का दोष आ गया है ये वहीं दूर होगा, आपको खुद जगह ढूंढनी होगी। अब यहां पर बाबा ने महादेव के सामने हाथ जोड़ा और कहा कि जैसी आपकी आज्ञा हो महादेव, मैं चलता हूं। जैसे ही ये चले हैं महादेव ने एक और रचना रची। होता क्या है कि भैरव बाबा तो वहां से चल चुके हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों शांत हैं। क्यों? ब्रह्मा जी तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ है, और विष्णु जी महादेव के इस अवतार को देखकर थोड़े से शांत हैं, क्योंकि कहें तो क्या कहें, अब भैरव बाबा हर जगह जाकर ये मान लीजिए कि ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये जो सिर है, ये ब्रह्मा जी का सिर, ठीक है, ये मेरे नाखूनों से अलग हो जाए। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिल रही। अब महादेव ने जो रचना रची ये एक कन्या थी, बहुत प्यारी, तेजस्वी, लेकिन क्रोधित। इनके हाथ में एक कटोरा था। इनको आप अभी ये सोच रहे हो कि ये माँ काली हैं। ये वाली कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा, तब आपको पता पड़ेगा कि ये जो बच्ची है जब बाबा के पीछे पड़ी, मतलब भैरव बाबा के पीछे, तो भैरव बाबा ने अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या किया था।
आपको ये कहानी तो पता होगी कि वैष्णो देवी तक भैरव बाबा आए थे, लेकिन आपको पता है कि भैरव बाबा क्यों भागे थे? ये भी एक वीडियो में पूरी कहानी सुनाऊंगा। फिलहाल आज की वीडियो पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं, और कैसी लग रही है बता देना मुझे। बीच में मुझे पूछने की अनुमति तो नहीं है, क्योंकि आपका मन इधर उधर भटक जाता है। अदरवाइज अब क्या करें, हम पूछ लिया, आप और हम अलग थोड़ी ना, एक ही घर के हैं सब। अब होता क्या है कि जैसे ही ये कन्या प्रकट हुई तो महादेव को देखकर हाथ जोड़ती हैं और बोलती हैं कि आदेश करें महादेव। महादेव ने कहा कि आप काल भैरव के पास जाइए और उन्हें दंड मिलना चाहिए जो उन्होंने कार्य किया है गलत। ये आपके ऊपर है कि वो पहले उस जगह पहुंचते हैं जहां पर वो सिर उनके नाखून से अलग होगा, या आपका ये जो खून का कटोरा है भैरव बाबा के रक्त से भरेगा। यह आपके ऊपर है। अब जैसे ही इन्हें आदेश मिला, ये भैरव बाबा को ढूंढने वहां से चल दी हैं। भैरव बाबा को भी खबर है कि हाँ, मुझे सजा देने के लिए महादेव ने किसी को मेरे पीछे छोड़ा है। अब ये उससे बच रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब लेकिन वो कन्या काफी ज्यादा, ये भी कह सकता हूं कि इनसे पावरफुल है, ठीक है। इसलिए भैरव बाबा उनके समक्ष, उनके सामने नहीं जाना चाहते। होता क्या है कि जब भैरव बाबा बहुत जगह जाते हैं लेकिन इन्हें कहीं भी वो सफलता नहीं मिलती, तभी इनका प्रवेश होता है काशी में। और जैसे ही ये काशी में पैर रखते हैं तो पीछे देखते हैं मुड़कर, वो कन्या वहां रुक जाती है, क्योंकि उन्हें आदेश नहीं है काशी में प्रवेश करने का। वो दूर से ही उन्हें ललकारती हैं, खूब बुलाती हैं, लेकिन भैरव बाबा काशी के बाहर नहीं आते। बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन चिंतित हैं कि हाथ में अभी भी ये नाखूनों में ब्रह्मा जी का चेहरा फंसा हुआ है। ये बहुत बार झटकने की कोशिश करते हैं, और इस कार्य को करते करते ये गंगा के तट पर आ गए। जैसे ही गंगा तट पर आए हैं, इनके हाथ से, इनके नाखूनों से ब्रह्मा जी का चेहरा अलग हो जाता है, और उसके बाद ये बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। महादेव को याद करते हैं, और महादेव वहां तुरंत प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारे ऊपर से ये पाप हट गया, जो तुम्हारी समस्याएं थी, जो तुम्हारा दोष था ब्रह्मा हत्या का, वो हट गया। वो कहते हैं महादेव, इससे काम नहीं चलेगा। मैं इतने सालों से भटक रहा हूं, कितने साल हो गए मुझे, मैं आपसे भी दूर रहा, मैं संसार से, मैं भी देवी देवताओं से, सबसे दूर रहा। तीनों लोगों में पता नहीं कितने सालों से भटक रहा हूं। कुछ तो मुझे भी आप स्थान दो अपने पास। महादेव, मैं आपसे ही हूं, मैं आपसे अलग कब से घूम रहा हूं, अब नहीं। कुछ तो महादेव मेरे बारे में सोचो। तो महादेव ने कहा कि ठीक है, आज से ये नगरी तुम्हारी निगरानी में रहेगी, और तुम्हें यहां का कोतवाल कहा जाएगा। काशी के कोतवाल हैं आप। और साथ ही साथ एक मेरी तरफ से तुम्हारे को वरदान ये है कि जो भी यहां पर आएगा मेरे दर्शन करने के लिए, और अगर उसने भैरव के दर्शन नहीं करे तो ये उसके दर्शन पूरे नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई ज्यादा ही जल्दी में है और भैरव तुमको प्रसन्न कर लिया, तो मैं भी साथ साथ प्रसन्न हो जाऊंगा। भैरव बाबा ने कहा, इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि मुझे महादेव आपके चरणों में जगह मिल गई। उसके बाद वहीं एक, जहां पर इन्होंने, भैरव बाबा ने अपने नाखून से ब्रह्मा जी का चेहरा अलग किया था, वहां एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा मंदिर स्थापित हुआ। और आज भी उस मंदिर की मान्यता ये है कि वहां पर एक बार अगर आपने कोई अरदास लगा दी तो महादेव उसे पूरा जरूर करते हैं। भैरव बाबा गलती से 1-2 दिन का टाइम ले लेंगे उस बात को पूरी करने में, लेकिन महादेव तक वो बात तुरंत पहुंचती है। जैसा आपको पता है कि महादेव से कहने से पहले अगर आप नंदी से कुछ कह देते हैं उसके कान में, तो महादेव तक बात जरूर पहुंचती है। ऐसा ही यहां पर भी है। और हाँ, एक कमाल की बात आपको ये बताऊं कि भैरव बाबा के इस मंदिर के पास में एक कोतवाली भी है, ठीक है, पुलिस कोतवाली है। और कहा जाता है, लोगों ने महसूस किया है या क्या है, कि वहां उस कोतवाली पर भी निगरानी रहती है बाबा की, मतलब भैरव बाबा की। और तब से पूरे शहर पर नजर है बाबा की कि अगर कोई समस्या होती है तो यहाँ जो कोतवाल है उसका फैसला बहुत जल्दी कर देते हैं। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, जय भैरव बाबा, और आपका नाम आपकी जगह। लोगों को शेयर किया करो यार, ठीक है।
आपके एक सपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।